Hi, I'm Sonu Sood and I support Skill India. कौशल भारत, कुशल भारत. भारत के लिए सबसे पहली अगर कोई प्राथमिकता है रोजगार के योग्य नौजवान को तैयार करने के लिए हमारी आवश्यकता है आईटीआई. मल्टीक्राफ्ट प्राइवेट ITI गोविंदपुर धनबाद. एडमिशन ओपन. ट्रेड इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर. कॉन्टैक्ट नंबर 9431168747. हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ ट्रांसफर के बारे में पढ़ाया था कि ट्रांसफर के कितने प्रकार होते हैं. मैंने एल स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर और इंजीनियर ट्रांसफर के बारे में बताया. जैसे कि एल स्क्वायर हम लोग टेलर जो टेलरिंग काम करते हैं, जो बढ़ई होते हैं, जो कारपेंटर होते हैं, वो एल स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं. जो हमारा ट्राई स्क्वायर था वो क्या है, कम एक्यूरेट होता था, मतलब कि उसकी जो मेजरमेंट थी वो कम एक्यूरेसी वाली मेजरमेंट थी, इसलिए उसका हम इस्तेमाल नहीं करते थे. इंजीनियर ट्रांसफर के बारे में मैंने आपको बताया कि जो इंजीनियर ट्रांसफर था वो हमें एक्यूरेट मेजरमेंट देता है और वो एक अच्छा ट्रांसफर होता है. उसका इस्तेमाल हम लोग मशीन शॉप में यानी वर्कशॉप में वगैरह में इसका इस्तेमाल करते हैं. और मैंने कहा था कि अगले क्लास में यानी कि आज की क्लास में मैं आपको टाइप्स ऑफ इंजीनियर ट्रांसफर के बारे में पढ़ाऊंगी कि इंजीनियर ट्रांसफर जो है उनके कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि इनके भी टाइप्स होते हैं, इनके प्रकार होते हैं. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे. आज का हमारा टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ इंजीनियर ट्रांसफर, कि इंजीनियर ट्रांसफर के कितने प्रकार होते हैं. क्या है, सॉलिड टाइप, एडजस्टेबल टाइप, सिलेंडर स्क्वायर टाइप एंड डायमीटर टाइप. ठीक है, तो बात करते हैं सॉलिड टाइप की. सॉलिड टाइप को इसका और एक नेम है जिसे फिक्स्ड टाइप भी कहा जाता है, यानी कि जो इंजीनियर ट्रांसफर है जिसमें जो सॉलिड टाइप जो है उसे फिक्स्ड टाइप भी कहा जाता है. ये क्या है, ये हमारा ट्रांसफर है. सॉलिड टाइप और फिक्स्ड टाइप क्या है, ट्रांसफर. ये सभी क्या हमारे ट्रांसफर ही है, ये याद रखिएगा. ठीक है, क्या ट्रांसफर है, कौन से ट्रांसफर है, इंजीनियर ट्रांसफर है. जो हमारे जो सॉलिड टाइप है वो क्या है, ये क्या इसकी जो रेंज होती है वो 100 से 300 mm तक इसकी रेंज होती है. जो सॉलिड टाइप है उसमें क्या होता है, ट्रेस करो किस टाइप में था, कुछ इस टाइप में मैं सिंपल बना के ड्रॉ कर रही हूँ, कुछ इस टाइप में मैं ट्रेस करता हूँ. ठीक है, कुछ इस टाइप में ट्रेस करता है. इसमें क्या होता है, सॉलिड टाइप में क्या होता है, हमारी स्टोक होती है. क्या था हमारा स्टोक था, क्या था हमारा स्टोक. ये क्या था हमारा ब्लेड. ठीक है, तो जो स्टोक को जो ब्लेड होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है. क्या होती है, एकदम मतलब कि सॉलिड होती है, मतलब कि मजबूत होती है, फिक्स्ड होती है. कि ये क्या है, जिसको ब्लेड को हम मतलब कि मतलब घुमा नहीं सकते, इसको मूवमेंट नहीं करवा सकते हैं. इसमें क्या होता है, स्टोक और ब्लेड का आपस में फिक्स रहता है. समझे आप लोग. इसमें क्या होता है, स्टोक ब्लेड आपस में फिक्स रहता है. इसमें क्या है, ब्लेड को मतलब मूवमेंट नहीं करवा सकता, मतलब ब्लेड को हम लोग हिला नहीं सकते हैं. ये हमारा सॉलिड टाइप होता है. इसकी रेंज क्या होती है, याद रखिएगा. इसकी जो रेंज होती है, सॉलिड टाइप हमारा जो ट्राई स्क्वायर है, इसकी रेंज 100 से लेकर के 300 mm तक इसकी रेंज होती है. लेकिन क्या है, रेंज तो इसकी 100 से लेकर 300 तक रहते हैं, 300 तक. लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग इसका अधिकतर 100 से लेकर के 150 mm तक के रेंज का इस्तेमाल करते हैं. इसकी रेंज कितनी होती है सॉलिड टाइप की, 100 to 300. लेकिन हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, हम लोग 100 to 150 mm तक की रेंज का इस्तेमाल करते हैं. क्या होती है, फिक्स टाइप होती है. इस्तेमाल क्या करते हैं, जब कोई निरीक्षण करना हो, मतलब कोई भी ट्रेस काम क्या है, किसी भी फ्लैट सरफेस स्क्वायरनेस चेक करना, दोनों साइड 90 डिग्री में है या नहीं उसको चेक करना, चेकिंग करना, ये ट्रांसफर का काम होता है. तो सॉलिड टाइप क्या है, हमारा फिक्स्ड होता है, जिसका नाम फिक्स्ड टाइप भी है. क्या इसमें स्टोक और ब्लेड दोनों आपस में फिक्स रहते हैं. रेंज होती है 100 to 300 mm तक की रेंज होती है. और इस्तेमाल हम लोग कितने में करते हैं, 100 to 150 mm तक की रेंज का इस्तेमाल करते हैं. तो ये बात हो गई सॉलिड टाइप की. क्या हो गई, सॉलिड टाइप की. 1 मिनट. सॉरी फ्रेंड्स, तो क्या है, ये हमारा इसका बात हो गया कि ये हमारा ट्राई स्क्वायर है. इस्तेमाल क्या करते हैं, जनरल वर्क वगैरह जो है, जो सिंपल जो लोग वर्क करते हैं, साधारण काम जो है उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं. ये मैंने बता दिया.
यूज याद रखिएगा। कहाँ इस्तेमाल करते हैं, वर्कशॉप वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, कोई सिंपल वर्क है वहां इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बात हो गई सॉलिड टाइप की। दूसरा क्या है हमारा, एडजस्टेबल टाइप। क्या है हमारा, एडजस्टेबल टाइप। एडजस्टेबल यानी कि समायोजन। क्या है, समायोजन, यानी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, फिक्सिंग में क्या था, फिक्सिंग में क्या था कि ये हमारी जो स्टोव का प्लेट थी आपस में फिक्स थी। क्या थी, आपस में फिक्स थी, जुड़ी हुई थी, एक नट स्क्रू द्वारा से जुड़ी हुई थी। लेकिन इसमें क्या है, एडजस्टेबल टाइप में क्या है, इसमें हमारा खांचा कटा होता है। क्या है, इसमें खांचा कटा होता है। जो हमारा स्टोव होता है उसमें खांचा कटा होता है। क्या कटा होता है, खांचा यानी ग्रूव कटा होता है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, ब्लेड को एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि इसमें क्या है, फिक्सिंग टाइप में क्या था, बस हम यहीं पर 90 डिग्री का एंगल को ले सकते थे, लेकिन फिक्सिंग टाइप में। लेकिन एडजस्टेबल टाइप में क्या है, इसमें जो ब्लेड होती है इसमें इसको रोटेट कर सकते हैं, इसका मूवमेंट करवा सकते हैं कि हमारी ब्लेड जो यहाँ है सो यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है। इसमें क्या होता है, खांचा कटा होता है और ब्लेड में क्या होता है, नट स्क्रू होते हैं, उसके माध्यम से इसे हम क्या कर सकते हैं, जैसे ब्लेड को मुझे यहाँ फिट करना है तो मैं यहाँ क्या करूंगी, नट स्क्रू से टाइट कर दूंगी और अपना काम करूंगी। मान लो कि मुझे ब्लेड को यहाँ बीच में मिड में फिट करना है या फिर किनारे फिट करना है, तो क्या करूंगी, मैं ब्लेड को यहाँ पर इस ग्रूव की मदद से इसको यहाँ पर ले जाऊंगी और यहाँ पर ब्लेड को ले आऊंगी और नट स्क्रू के माध्यम से इसे यहाँ टाइट कर दूंगी। समझ जाइएगा। इसमें क्या होता है, एडजस्टेबल टाइप में क्या होता है, इतना याद रखिएगा, इसमें हम लोग ब्लेड को एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि जो ब्लेड हमारे यहाँ पर है इसको हम लोग यहाँ मतलब मिड में, सेंटर में, किसी भी जगह पर ले जा सकते हैं। ठीक है, कैसे ले जा सकते हैं, स्टोव में हमारे खांचा कटा होता है, एक ग्रूव कटा होता है और ब्लेड में क्या होती है, नट स्क्रू लगे होते हैं। नट स्क्रू के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसको जहां आपको मिड में ले जाना हो, किनारे ले जाना हो, साइड में ले जाना हो, लेके चले जाओ और नट स्क्रू के माध्यम से टाइट कर दो और अपना काम कर दो। तो ये क्या है, एडजस्टेबल टाइप है, इसको एडजस्ट कर देना। यानी कि ब्लेड को हम लोग सेंटर में, मिड में, साइड में किसी भी जगह एडजस्ट कर सकते हैं, इसको वहां पर ब्लेड को फिट कर सकते हैं। रेंज क्या होती है इसकी जो ब्लेड की जो लंबाई होती है, याद रखिए, ब्लेड की जो लेंथ होती है वो 100 to 300 mm तक इसकी लेंथ होती है। जो एडजस्टेबल टाइप जो हमारा है, जो ट्राई स्क्वायर है, इसमें क्या करते हैं लोग, ब्लेड को एडजस्ट कर सकते हैं, समायोजन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी जो ब्लेड की जो लेंथ होती है वो 100 to 300 mm की मिलती है। ठीक है, लेकिन कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, जहां पर हम लोग फिक्स टाइप जो हमारा जो ट्राई स्क्वायर है वहां जहां इसका इस्तेमाल ना किया जाए वहां वो एडजस्टेबल टाइप का इस्तेमाल करते हैं। जहां पर क्या है, वहां पर सॉलिड टाइप ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल ना किया जा सके, ना हो, उसका इस्तेमाल ना कर सके, वहां हम लोग एडजस्टेबल टाइप ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। इसका फायदा क्या है, इसमें क्या ब्लेड को किसी भी जगह पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसका मूवमेंट करवा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात है एडजस्टेबल टाइप की। ज्यादा ठीक है, ब्लेड की जो लेंथ होती है 100 to 300 mm तक की लेंथ होती है। इस्तेमाल क्या करते हैं, जहां जो जगह इसका इस्तेमाल ना किया जा सके वहां एडजस्टेबल टाइप ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेंडर स्क्वायर टाइप। ये क्या हमारे ट्राई स्क्वायर है, जानते हैं कौन सा ट्राई स्क्वायर है, इंजीनियर ट्राई स्क्वायर के टाइप है। ठीक है, इसका काम क्या है, ये क्या करता है, ये भी इसका काम भी जांच करना, यानी निरीक्षण करना, इंस्पेक्शन करना, जांच करना है किसी चीज की, किसी फ्लैट सरफेस को एडजस्ट चेक करना, दोनों साइड 90 डिग्री में है कि नहीं वो चेक करना, इसका काम होता है। ट्रेस को वही काम है। क्या है, ये जो है ये आजकल कम मिलते हैं। ये क्या है, ये पहले बहुत इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अभी क्या है, प्रेजेंट टाइम में इसका उतना इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उतना इस्तेमाल इसका नहीं किया जाता है। किस मेटेरियल के बने होते हैं, ये माइल्ड स्टील के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, माइल्ड स्टील के बने होते हैं। जो सिलेंडर स्क्वायर टाइप है, जो सिलेंडर स्क्वायर इंजीनियर ट्राई स्क्वायर है, वो हमारा ट्राई स्क्वायर है, जो कि क्या है आजकल उसका इस्तेमाल कम किया जाने लगा है। ये किस मेटेरियल के बने होते हैं, माइल्ड स्टील के बने होते हैं। क्या काम करता है, ये चेकिंग करता है, जांच करता है और फ्लैटनेस एंड स्क्वायरनेस चेक करता है। ये हमारा सिलेंडर स्क्वायर टाइप है। क्या है, सिलेंडर स्क्वायर टाइप। अगला बात करते हैं, हमारा क्या है, डाई मेकर स्क्वायर। क्या है हमारा,
डाई मेकर्स स्क्वायर। ये डाई मेकर्स स्क्वायर क्या है ये जानते हैं हम। डाई जो होती है, डाई और पंच, डाई पंच अगर आपके सिलेबस में तो आगे जानोगे डाई पंच क्या होता है। तो डाई मेकर स्क्वायर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, डाई पंच को बनाने में किया जाता है। डाई मेकर स्क्वायर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जहां पर डाई बनाते हैं या पंच बनाते हैं वहां से इस्तेमाल किया जाता है। डाई पंच अगर आपके सिलेबस में आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी डाई पंच क्या होता है, ठीक है। तो डाई पंच जहां बनाया जाता है वहां से इस्तेमाल किया जाता है, डाई मेकर स्क्वायर का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है इसका खासियत क्या है, इसमें क्या है सभी टाइप के ब्लेड फिट रहते, मतलब आप उसको फिट कर सकते हैं। इसमें 4 तरह के ब्लेड को आप 4 तरह ब्लेड लगे होते हैं। जो डाई मेकर स्क्वायर है इसमें 4 तरह के ब्लेड लगे होते हैं। इसमें क्या होती है, 2 हमारे स्क्रू लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, 2 स्क्रू लगे होते हैं। एक जो बड़ा स्क्रू होता है, कैसे मैं समझाऊं, देखिए मान लो कि हमारा स्टोक है, ठीक है, ये हमारा ब्लेड है, मान लो मैं डाई मेकर स्क्वायर के बारे में बात कर रही हूँ। उसमें एक बड़ा स्क्रू होता है, तो बड़ा स्क्रू क्या करता है, ब्लेड को स्टोक से फिट कर देता है। स्क्रू क्या करता है, जो बड़ा स्क्रू होता है, 2 स्क्रू लगे होते हैं, बड़ा स्क्रू छोटा स्क्रू। तो जो बड़ा स्क्रू होता है, बड़ा स्क्रू क्या करते हैं, ब्लेड को स्टोक से फिट कर देते हैं। और दूसरा छोटा स्क्रू होता है वो क्या करता है, इसको किसी भी एंगल पर, इसको क्या है, किसी भी एंगल पर लोग फिट कर सकते हैं। डाई मेकर स्क्वायर ये हमारा, जो कि डाई पंच बनाने के काम में आता है, जिसमें के 4 तरह के ब्लेड लगे होते हैं। मैं बताऊंगी 4 तरह के कौन कौन से ब्लेड है। 4 तरह के ब्लेड लगे होते हैं। एक बड़ा जो स्क्रू होता है जो स्टोक और ब्लेड को आपस में फिट करता है। जो स्क्रू होता है, जो बिग स्क्रू होता है, वो ब्लेड को और स्टोक को आपस में फिट करता है। और जो दूसरा स्क्रू होता है वो क्या है, ब्लेड को स्टोक को किसी भी एंगल पर सेट करता है, ठीक है। इसमें क्या 4 तरह के ब्लेड लगे होते हैं। कौन कौन से ब्लेड है, स्टैंडर्ड ब्लेड, नैरो ब्लेड, ऑफसेट ब्लेड, बेवल ब्लेड। स्टैंडर्ड ब्लेड क्या है, यानी कि मानक ब्लेड। स्टैंडर्ड ब्लेड यानी कि मानक ब्लेड। ब्लेड यानी कि किसके बारे में बात कर रही हूँ, इसके बारे में बात कर रही हूँ, इसके बारे में बात कर रही हूँ। ये मेरा ब्लेड है, इसमें 4 तरह ब्लेड लगे होते हैं, स्टैंडर्ड, नैरो, ऑफसेट और बेवल। क्या है, जो हमारा जो स्टैंडर्ड ब्लेड होता है उसकी जो विड्थ होती है, उसकी जो चौड़ाई होती है वो 12 mm होती है। कितनी होती है, 12 यानी कि 12 मिलीमीटर होती है। लेंथ कितनी होती है, लेंथ हमारी 65 मिलीमीटर होती है। ये जो ब्लेड है, मान लो स्टैंडर्ड ब्लेड है, मान लो तो इसकी जो क्या होगी, विड्थ क्या है हमारी 12 मिलीमीटर है, लेंथ क्या है हमारी 65 मिलीमीटर इसकी लेंथ है। ये स्टैंडर्ड ब्लेड होता है। नैरो ब्लेड क्या है, जिसकी चौड़ाई 4 मिलीमीटर होती है। इसकी चौड़ाई कितनी होगी, 4 मिलीमीटर होगी। लेंथ कितनी होगी, लेंथ 60 मिलीमीटर होगी। जो स्टैंडर्ड ब्लेड होती है उसकी चौड़ाई 12 मिलीमीटर होती है, 12 मिलीमीटर होती है। और जो हमारा लेंथ होता है, जो लंबाई होता है वो 65 मिलीमीटर होता है। नैरो ब्लेड क्या है, चौड़ाई 4 मिलीमीटर होती है, चौड़ाई 4 मिलीमीटर होती है और लंबाई 60 मिलीमीटर होती है, ठीक है। अगला क्या हमारा ऑफसेट ब्लेड। क्या हमारा ऑफसेट ब्लेड, इसमें क्या होता है, इसकी जो चौड़ाई होती है वो 3 मिलीमीटर होती है। चौड़ाई कितनी होती है, 3 मिलीमीटर होती है। साइड क्या होता है, बेवल होता है। बेवल यानी कि इस टाइप में बेवल उसको कहते हैं। मतलब किसी भी साइड को जब बेवल करना हो तो उसको ऐसे किया जाता है। यही हमारा बेवल का सिंबल होता है। मान लो कि ये हमारा कोई बॉक्स है, मुझे इसको बेवल करना है, क्या करेंगे, ये जो हमारा होता है इसको कटिंग को काट दिया जाता है, इसी को बेवल कहते हैं। कि जो हमारा है जिस साइड जो शेप जो मैं दिखा रही हूँ आपको, इस टाइप की शेप जो दिखा रही हूँ, ये क्या, इसको बेवल कहते हैं। तो इसकी क्या होती है, विड्थ तो 3 mm होती है, लेकिन जो साइड हमारा होता है वो क्या होता है, बेवल होता है। क्या होता है, बेवल होता है, यानी कि इस साइड से कटिंग किया हुआ रहता है। तो बेवल ब्लेड है, एक था हमारा ऑफसेट ब्लेड जिसमें कि 3 mm इसकी चौड़ाई थी और साइड से बेवल था, यानी कि इस टाइप में किनारे से काटा गया था। बेवल ब्लेड क्या है, जिसकी चौड़ाई 12 मिलीमीटर होती है। बेवल ब्लेड जो होती है उसकी जो चौड़ाई होती है वो क्या होती है, 12 मिलीमीटर होती है। कितनी होती है, 12 मिलीमीटर होती है। मैंने लिखा है 12 मिलीमीटर होती है, नोट्स कर लीजिएगा सब कुछ।
उसमें क्या होती है, इसकी जो दोनों साइड होती है, एक साइड 45 डिग्री में कटी हुई होती है और एक साइड 30 डिग्री में कटी हुई होती है। याद रखिएगा, जो बेवल प्लेट होती है उसकी जो चौड़ाई होती है वो 12 मिलीमीटर होती है और इसकी जो साइड जो बेवल कटा रहता है, जो बेवल काटा जाता है वो कितना काटा जाता है, एक साइड तो 45 डिग्री में काटा जाता है, इसको जो काटा गया है इसको 45 डिग्री के एंगल पर काटा गया है। किस डिग्री में काटा गया है, 45 डिग्री के एंगल पर काटा गया है। इसको क्या है, 30 डिग्री के एंगल पर काटा जाता है। ठीक है, ये हमारे 4 तरह प्लेट थे, स्टैंडर्ड प्लेट, नैरो प्लेट, ऑफसेट प्लेट और बेवल प्लेट, मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने सॉलिड टाइप या फिर फिक्स टाइप इंजीनियर ट्रेस के बारे में पढ़ा, एडजस्टेबल टाइप इंजीनियर ट्रेस स्क्वायर, सिलेंडर स्क्वायर इंजीनियर ट्रेस स्क्वायर एंड डायमीटर स्क्वायर इंजीनियर ट्रेस स्क्वायर के बारे में जाना कि हमारा इंजीनियर ट्रेस स्क्वायर क्या है। अगले क्लास में मैं आपको अगले चैप्टर के बारे में पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं अगला चैप्टर जो है उसके बारे में पढ़ाऊंगी। ये जो चैप्टर था मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये हमारा एंड हो गया है। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो कमेंट कर सकते हैं कि मैम मुझे यहाँ दिक्कत हो रही है, आप मुझे समझाओ, तो मैं बता दूंगी। तो आप अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही तो कमेंट जरूर करना। और अगले क्लास में मैं अगले चैप्टर के बारे में पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं अगला चैप्टर होगा। तो आज की बस इतना ही, थैंक यू।